तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। शुगर की दवाई लेनी है। और ये बहू भी ना टाइम पर नाश्ता भी नहीं बना कर देती। और मेरा तो बुढ़ापा इतना ख़राब हो रहा है कि मुझसे बिना दवाई के खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अगर दवाई ना लूँ तो हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती रहती है। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। माँ जी, सुबह तो ही आपने चाय पी थी। अब चाय क्यों? अब चाय का टाइम थोड़ी ना है, अब तो खाना खाने का टाइम है। तो खाना ही दे दे। तुझे पता है मुझे दवाई लेनी होती है, फिर भी तू टाइम पर चाय नाश्ता नहीं देती मुझे। अरे टाइम पर बना दिया कर तो मैं दवाई ले लूँ। अच्छा जा, मेरे लिए कुछ लिया, मैं खा लूँगी उसे, फिर दवाई खाकर तेरे साथ कुछ हाथ बटा दूँगी तेरा। ठीक है माँ जी, मैं भी खाना बना कर लाती हूँ। अभी सूखी रोटी लाकर दे देगी, बस हो गया पूरा दिन का नाश्ता खाना। इन्हें सिर्फ खाना ही खाना रहता है बस। बुढ़ापे में इतना कौन खाता है? कभी चाय लाओ, कभी नाश्ता लाओ, कभी डिनर लाओ, यही होता रहता है इनका। खाकर इतनी मोटी हो रखी है, कहती है कमजोरी है। अरे बुढ़ापे में इतना कौन खाता है? सुबह नाश्ता करेंगी, दोपहर में खाना खाएंगी, शाम को स्नैक खाएंगी, उसके बाद फिर खाना खाएंगी। अरे इतना कौन खाता है भाई? अरे मम्मी का फोन। हाँ हेलो मम्मी। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अभी आ जाऊंगी, 1 घंटे में पहुँच जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कैब से चली आऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं अभी आती हूँ बस। दाल तो बन गई है, चावल भी बन गए हैं और आटा भी लगा दिया है। अब मैं अगर दाल में तड़का लगाऊंगी और रोटियां सेकूंगी तब तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, माँ जी को ही बोल देती हूँ, बना लेंगी अपना खाना खुद। अरे चाय बना कर दे देती हूँ, दवाई खाकर बना लेंगी। मम्मी। अरे पूजा, तू तो यहाँ कैसे और अकेले आई है? दामाद जी कहाँ है? ये आए थे मुझे छोड़ने और टाइम नहीं था, इसलिए बाहर से ही चले गए। मम्मी जी, मम्मी जी, अब मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं नहीं रहूंगी वहाँ। वो बहुत अब और ये अलग होना नहीं चाहते, ये अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अलग होना है, इसीलिए मुझे तो गुस्से में छोड़ गए यहाँ। आपको पता है मम्मी, वहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता। अरे मम्मी, मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर सब लोग मेरे साथ बहुत गलत करते हैं और इनको तो सिर्फ मेरा ही बोलना दिखाई देता है। मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। ठीक है बेटा, तू जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बेटी का घर कैसे बसाऊं। नमस्ते भाभी। अरे दीदी, आप? बहन जी बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पूजा, और बताओ कैसी हो तुम? ठीक हूँ बुआ जी। बहन जी ये लो चाय। भाभी बैठो, आप भी कहाँ पड़ी हो चक्कर में। और बताओ बहन जी, घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं भाभी। और पूजा बताओ, साड़ी कैसी लगी तुम्हें अपनी? हर बार लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए साड़ी, अरे कभी तुमसे मिलना ही नहीं होता, इस बार हुआ है मिलना बस। अरे बहन जी, आप इसके लिए साड़ी लाती हो, चलो वो तो आपकी भतीजी है, बेटी समान है तो ठीक है, पर अब मेरे लिए क्यों लाती हो? अरे भाई दूज आ गया है, उस पे मुझे आपको देना चाहिए और आप उल्टा मेरे लिए ले आए हो। अरे तो क्या हो गया भाभी? अरे हर बार तो आप हमें भर भर के देती हो, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? और बताओ भाभी, और सब ठीक है? हाँ बहन जी सब ठीक है। पूजा बेटा जा, छत पर कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आए उतार कर। बहन जी मैंने पूजा को कपड़े के बहाने से भेजा है यहाँ से। बहाने से? पर क्यों भाभी? क्या बताऊँ बहन जी, आप समझते ही हो हमारी पूजा कैसी है, और वहाँ पर वो लोग उसके साथ भेदभाव बहुत करते हैं, इसीलिए वो रहना नहीं चाहती और जमाई जी अलग नहीं होना चाहते, और ये उनसे कहती है तभी वो गुस्से में यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अरे 1 महीने वहाँ रहती है तो 4 महीने यहाँ रहती है। अब मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, आप ही समझाओ अपनी भतीजी को, शायद आपकी बात को समझ जाए।
मैं जानती हूँ भाभी कि पूजा हमारी बहुत लाडुक है, बहुत, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो। लेकिन उसको भी समझना चाहिए ससुराल में कैसे रहा जाता है। अब मैं क्या बताऊँ आपको बहन जी, गलती पूजा की भी नहीं है। अरे जब उसकी आंखों के सामने भेदभाव होगा तो फिर तो उसे तो बुरा लगेगा ही, तो वो बोलेगी ही। मैंने बात की थी इसकी नंद से, वो भी बहुत भेदभाव करती है, अपनी बड़ी भाभी को ज़्यादा मानती है, इसे नहीं, तो इसे तो बुरा लगेगा ही। और तभी इसने ये बोलती है कि इसे अलग रहना है, तो वो रहना नहीं चाहते दामाद जी, वो भी इसकी नहीं सुनते, तभी ये यहाँ चली जाती है गुस्से में। और आप ही समझाओ इसे। पूजा भी। अच्छा बहन जी, अब आप मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ अपने मायके भाई दूज पर, और आप बुआ भतीजी यहाँ पे रहो आराम से, और दोनों मिलकर रहना, खूब एक दूसरे की बातें सुनना और कुछ मन की बातें भी कहना, और अपने भाई को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना अपने हाथों से। अब मैं तो जा रही हूँ। अरे क्या बताऊँ बहन जी, 2-4 बार भाई का भी फ़ोन आ गया है, बोलता है तुम आती नहीं हो दीदी। अरे 2 साल हुए मुझे मायके गए हुए, 2 सालों से नहीं गई हूँ मैं। अच्छा भाभी, आप तो मुझे लगता है मेरा ही इंतजार में बैठी थी। चलो कोई बात नहीं, आप हो आओ मायके, मैं यहाँ पर रुकूंगी, हम कोई टेंशन की बात नहीं। मैं और पूजा आराम से रह लेंगे, क्यों पूजा? ठीक है बहन जी, तो मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, कल सुबह ही चली जाऊंगी। हाँ भाभी, सही रहेगा। मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पता है बहन जी, मैंने यही सब बातें पहले बहू को बताई थी, यही सोचकर कि समझेगी वो इसे और समझाएगी, पर उसने तो उल्टा ताने मारने शुरू कर दिए। अरे आपने गलती पूजा की भी नहीं भाभी, क्योंकि अपने घर का माहौल ही है शांत स्वभाव का है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता अपने घर में। और वहाँ जब ऐसे चिकचिकबाजी होगी, भेदभाव होगा, तो दिमाग तो खराब होगा ना बच्ची का। देख लो कितनी बुझी बुझी सी हो गई है हमारी पूजा। इतना मैंने पूछा लेकिन किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया उसने। अरे कौन कहेगा कि इसकी नई नई शादी हुई है। इसीलिए कहती हूँ बहन जी, अब आप ही बात कर लो इससे, अपने कमरे में ही है, मैं तब तक खाना बनाती हूँ। और बताओ बुआ जी, आपने खाना खा लिया? अरे इतने दिनों बाद तो तुझसे मिली हूँ यहाँ पर, तो पहले 2-4 बातें तो कर लूँ, खाना भी खा लूँगी। चलो। और बताओ बुआ जी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा, बस एक सास ससुर हैं जो, उनकी सेवा मेरे हिस्से में आई है। तुझे तो पता ही है, मैं अपने ससुराल में छोटी हूँ, मेरी 2 जेठानी हैं। जब जेठानियों को काम की जरूरत थी तब सास जवान थी, तब तक रखा अपने पास। अब सास पर बुढ़ापा आ गया तो छोड़कर चली गई। अब जेठानी के बच्चों की भी शादी हो गई, इसीलिए वो अब मेरे पास रहती हैं। और पता तुझे, तेरे फूफा जी को कंपनी की तरफ से ऑफर मिला था, उसमें फैमिली को भी ले जाने के लिए साथ में ही बाहर। अब मैं कैसे चली जाऊं सास ससुर को छोड़कर? अरे मेरी भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है, आखिर मैं बहू हूँ उस घर की। पता है बेटा तुझे, मेरी सास ने ना कभी मेरे काम की तारीफ नहीं की, और ना ही कभी मुझे अब मेरी जेठानियों के बराबर समझा, हमेशा मुझे ताने ही मारती रहती थी। तुझे पता है बेटा, तेरी बुआ ने क्या क्या झेला है? अरे 3 नंदे हैं मेरी, तीनों मुझे रुलाकर ही सुलाती थी। और तुझे क्या लगता है फूफा जी तेरे मेरी हर बात मानते थे? नहीं बेटा, पहले ऐसे नहीं थे, मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे, और ना ही मुझसे कभी शुद्ध बोलते थे, हमेशा अपने घर वालों की तरफ से बोलते थे। अरे जहाँ तक कि इन्होंने तो मुझे थप्पड़ भी मार लिए, मुझ पर हाथ भी उठाया। क्या बुआ जी, फूफा जी ने आप पर हाथ उठाया? और नहीं तो क्या बेटा, तुझे लगता है कि ये सब बहुत अच्छे हैं? तुझे क्या बताऊं बेटा कि तेरी बुआ ने क्या क्या दिन देखे हैं। अरे ऐसा खराब माहौल था मेरी ससुराल का, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तेरी मम्मी की शिक्षा है बेटा कि मेरा घर बसा दिया। तुझे पता है एक बार तो इतना झगड़ा हुआ था, तेरे फूफा जी ने हाथ भी उठा दिया मुझ पर, बहुत मारा था मुझे, और तभी मैं गुस्सा होकर यहाँ आकर बैठ गई। 2-3 महीने नहीं गई थी मैं, और तब तेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि जब तक मैं साथ नहीं रहूंगी तो वो मुझे कैसे समझ पाएंगे, कैसे मेरा साथ दे पाएंगे। अरे तब मैंने उनकी बात मानी और मैं गई अपने ससुराल। मैं वहाँ पर रही उनके साथ, फिर वो
मुझे धीरे धीरे समझने लगे। और आज का दिन देख बेटा, मेरी हर बात मानते हैं तेरे फूफा जी। चल छोड़, कोई नहीं, मेरी तो बहुत सुन ली। अब अपनी बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अब मैं क्या बताऊं आपको बुआ जी, मेरी सास ननद कभी भी मेरी तारीफ नहीं करती, हमेशा मेरी जेठानी की तारीफ करती रहती है। अरे आपको पता है बुआ जी, मैं चाहे जितना भी कर लूं, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं वो कुछ कहेंगी। बस मेरी जेठानी की ही तारीफ करती रहती हैं। अब इतना भेदभाव करती हैं, इसीलिए मेरा मन ही नहीं होता वहां पर जाने को। मैं कैसे रह लूं उस माहौल में बुआ जी, आप बताओ। और आपको पता भी बुआ जी, मेरी जेठानी मेरे साथ कभी भी काम नहीं करवाती और मैं ही सारा काम करूं। मेरी सास कहती है तुम्हारा फर्ज बनता है सारा काम करने का, और ना ही मैं अकेले ही सारा काम करूं। मैं जेठानी से ये भी नहीं कह सकती कि मेरी मदद करवा दे। अरे बेटा, ननद की बात का क्या बुरा मानना। अरे वो तो आज है, कल नहीं रहेगी, उसकी शादी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, सबकी भाभी भी एक जैसी होती नहीं होती और ना ही सबकी ननद एक जैसी होती है। तू भी ननद है, मैं भी ननद हूँ। देख हम कितना अच्छा व्यवहार करते हैं अपनी भाभीयों के साथ, लेकिन सबकी भाभी भी नहीं एक जैसी होती। तेरी भाभी देख ले, मेरी भाभी देख है। अब भाभी ने मुझे सब कुछ बताया कि तेरी भाभी कैसे व्यवहार करती है तेरे साथ। ऐसे ही बेटा ससुराल में होता है कि ननद का क्या है, चली जाएगी शादी करके, कितने दिन की है वो, सबको भूल जा और प्यार से रहे। और बेटा एक वक्त आता है सबकी असलियत सामने आ जाती है। अब देख लो मेरी जेठानियों की असलियत आ गई मेरी सास के सामने। वैसे ही तू समझ बेटा, और तुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहाँ तू अपना फर्ज निभाती रहे, अपना काम करती रहे। एक दिन देखना सबको समझ में आ जाएगा, सब तुझे समझने लगेंगे। और जमाई जी का क्या है बेटा, वो तो तुम तो उनकी जिंदगी में सिर्फ 1 साल से आई हो। अरे वो तो अपने परिवार के साथ 25 सालों से रह रहे हैं। जब तू वहाँ पर रहेगी और सब कुछ अपना फर्ज अच्छे से निभाएगी तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा और वो भी तुझे समझने लगेंगे कि हाँ तू सही है, और वो भी तुझे मानेंगे, तेरी बात भी मानेंगे। अब क्या है बेटा, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। जमाई जी का व्यवहार अच्छा है, इसलिए वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते, वो अच्छे संस्कार हैं उनमें। तो इसीलिए बेटा तू अपना फर्ज निभाती है और देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक बुआ जी, अगर आप कहती हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी।